कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट JN.1 के केस भारत समेत कई देशों में बढ़ रहे हैं। भारत में 257 एक्टिव केसेस हैं, लेकिन सिंगापुर में 13 मई तक 14,200 केसेस, वहीं थाईलैंड में 17 मई तक कुल 33,030 कोविड केसेस दर्ज किए गए। ऐसे में सवाल है कि एशियाई देशों में बढ़ते मामले भारत के लिए कितने खतरनाक हैं और क्या फिर से वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। इन केसेस के बढ़ने का क्या कारण है, इसी को लेकर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। साथ ही हम सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों में रह रहे लोगों से भी बात करेंगे कि उनके यहाँ हालात क्या हैं। पहले जान लीजिए कि सिंगापुर में हालात कैसे हैं। 20 से 26 अप्रैल तक यहाँ 11,000 मामले थे, लेकिन 27 अप्रैल से 3 मई के बीच ये बढ़कर 14,200 हो गए। अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या 102 से बढ़कर 133 हो गई। सिंगापुर की कम्युनिकेबल डिसीजेज एजेंसी के मुताबिक इस वेरिएंट से गंभीर स्थिति नहीं बन रही है। केसेस बढ़ने की वजह कमजोर इम्यूनिटी हो सकती है। JN.1 के सब वेरिएंट LF7 और NB18 के कारण संक्रमण बढ़ रहा है, जो अगस्त 2023 में सामने आए थे। मौजूदा वैक्सीन के फॉर्मुलेशन में JN.1 वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया है। हमने सिंगापुर में रह रहे लोगों से भी बात की। केसेस है लेकिन जस्ट लाइक अ फ्लू। लोग मास्क पहन रहे हैं लेकिन पैनिक नहीं है बिल्कुल भी। नॉर्मल है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मेडिसिन लेके आ जाते हैं, दैट्स इट। कोविड के सेकंड वेव में देखा कि हर देश की सरकार काफी सारा ऐसा हमने 4 मई से 10 मई तक 16,000 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन 11 से 17 मई के बीच ये बढ़कर 33,030 हो गए। सबसे ज्यादा केसेस राजधानी बैंकॉक में पाए गए। इसमें से 1,918 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। हालात समझने के लिए हमने बैंकॉक में रहने वाले अयमान से बात की। गवर्नमेंट बोल रही है कि पैनिक मत करो, कुछ बड़ा नहीं है यहाँ पे। जो वैक्सीनेटेड आबादी है, इसलिए चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को लक्षण दिख रहे हैं तो उसे खुद ही आइसोलेट हो जाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। सिंगापुर और थाईलैंड के केसेस बढ़ने पर डॉक्टर ईश्वर गिल्डा कहते हैं कि चीन की सिनोवैक वैक्सीन ज्यादा कारगर नहीं है। हांगकांग और थाईलैंड में ज्यादातर लोगों ने यही लगवाई। इसके उलट हमारे यहाँ वैक्सीन काफी कारगर है। 90% लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। इसकी क्षमता ज्यादा अच्छी है। भारत में थर्ड वेव यानी ओमिक्रॉन वेव में करीब सभी लोग संक्रमित हो गए थे। इन देशों में सेकंड वेव में काफी ज्यादा लोग पॉजिटिव हुए थे। दूसरी लहर में डेल्टा अलग वेरिएंट था, इसलिए 2023 के बाद बीच बीच में कई देशों में कोविड के केसेस बढ़े, लेकिन भारत में केस नहीं बढ़े। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन और वायरस के कारण डबल इम्यूनिटी हो चुकी है। जब तक कोई नया वेरिएंट नहीं आएगा तब तक चिंता की बात नहीं है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में भी सरकार को कोरोना केसेस को ट्रैक करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं सरकार को दोबारा से नई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए।